नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आप सबने किसी ना किसी लैंग्वेज में पढ़ी हुई है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया डिम ए एस स्ट्रिंग इक्वल टू स्काई। स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें स्काई स्टोर किया। जब ए को प्रिंट करवाएंगे तो स्काई प्रिंट होगा। फिर मैंने एक कैर टाइप की एरे डिक्लेयर करी, डिम क्यू एज कैर, और इसके अंदर असाइन कर दिया मैंने रेनबो, अलग अलग इंडेक्स। अब स्ट्रिंग क्लास जो होती है उसका कंस्ट्रक्टर होता है डिम डी एज न्यू स्ट्रिंग, और इसको अपन कैरेक्टर एरे पास कर सकते हैं। ये उस कैरेक्टर एरे के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबको कंबाइन करके स्ट्रिंग बनाएगा। तो कैरेक्टर एरे है यहाँ पे क्यू, क्यू में है 7 कैरेक्टर्स। तो 7 कैरेक्टर्स की जो एरे है वो स्ट्रिंग में एज डेटा स्टोर हो जाएगा। तो अब डी में क्या स्टोर होगा? रेनबो। तो ये इसका कंस्ट्रक्टर है एक आर्ग्यूमेंट वाला। अब एक 3 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर भी है, डिम ई एज न्यू स्ट्रिंग। क्यू नाम की कैरेक्टर एरे में 2 इंडेक्स से 2 कैरेक्टर्स। तो 0 इंडेक्स पे आर है, 1 पे ए, आई 2 इंडेक्स पे, इंडेक्स 2 से 2 कैरेक्टर्स। तो इससे क्या होगा? इन आ जाएगा। तो 3 आर्ग्यूमेंट वाला जो कंस्ट्रक्टर है उसका पहला आर्ग्यूमेंट है कैर एरे, दूसरा आर्ग्यूमेंट कौन से इंडेक्स से कैरेक्टर्स लेने स्टार्ट करने हैं, तीसरा आर्ग्यूमेंट कितने कैरेक्टर्स लेने। तो इसके अकॉर्डिंग ई के अंदर क्या आ जाएगा? इन। तो जब अपन ई को प्रिंट करवाएंगे तो इन प्रिंट होगा। एल एज स्ट्रिंग इक्वल टू गैलेक्सी। एल में क्या असाइन किया मैंने? गैलेक्सी। फिर मैंने एक डब्ल्यू नाम की एरे डिक्लेयर करी कैर टाइप की, एल डॉट टू कैर एरे। अगर मुझे स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स किसी कैरेक्टर एरे में चाहिए तो स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम डॉट टू कैर एरे। इससे डब्ल्यू नाम की एरे में क्या आ जाएंगे? स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स। तो डब्ल्यू में 0 इंडेक्स पे क्या आएगा? जी। 1 इंडेक्स पे क्या आएगा? ए। 2 इंडेक्स पे एल, 3 पे ए, 4 पे एक्स, 5 पे वाई। इसको मैंने लूप चला के प्रिंट करवाया 0 से लेके डब्ल्यू डॉट गेट अपर बाउंड तक, और डब्ल्यू ऑफ आई मतलब एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करता जाएगा। डिम ए एज स्ट्रिंग इक्वल टू स्काई। ए में स्काई असाइन करा, बी में नेट। फिर मैंने सी नाम की स्ट्रिंग डिक्लेयर करी, सी इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट कॉनकैट। स्ट्रिंग क्लास का कॉनकैट मेथड जिसको क्लास के नाम के साथ में कॉल किया है। ए कॉमा बी, ए और बी को कंबाइन करेगा और सी में स्टोर करेगा। तो सी में क्या हो जाएगा? स्काईनेट। फिर लिखा मैंने डिम डी एज स्ट्रिंग इक्वल टू स्पेस कॉर्पोरेशन, स्ट्रिंग डॉट कॉनकैट सी कॉमा डी। तो सी में स्काईनेट है, उसके साथ में स्पेस कॉर्पोरेशन और कंबाइन हो जाएगा। तो डी को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा? स्काईनेट कॉर्पोरेशन। फिर मैंने लिखा सी डॉट स्टार्ट्स विद स्काई। सी के शुरू में स्काई है क्या? सी में क्या है? स्काईनेट। सी के शुरू में स्काई है तो ट्रू। और लोअर केस वाला स्काई है क्या? नहीं है तो फॉल्स। सी के स्टार्ट में के वाई है क्या? सी के स्टार्ट में के वाई तो नहीं है, तो आंसर फॉल्स। सी के एंड में नेट है क्या? कैपिटल वाला, तो कैपिटल वाला नेट भी नहीं है। सी के एंड में एंड्स विद नेट, लोअर केस वाला नेट है, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। तो स्टार्ट्स विद कंपेयर करता है बिगिनिंग ऑफ स्ट्रिंग को, एंड्स विद कंपेयर करता है एंड ऑफ स्ट्रिंग को। दोनों ही मेथड रिटर्न करते हैं बूलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स। अब अगर मुझे स्टार्ट्स विद को केस इंसेंसिटिव कंपैरिजन करना हो, सी डॉट स्टार्ट्स विद स्काई चेक करना है, और स्काई अपर केस वाला तो है नहीं, तो सेकंड आर्ग्यूमेंट में मैंने दिया स्ट्रिंग कंपैरिजन डॉट ऑर्डिनल इग्नोर केस। इसका मतलब केस को इग्नोर करके कंपेयर करें।
तो अब इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। अगर मैं लिखूं सी डॉट स्टार्ट्स विद ओशियन, इग्नोर केस साथ में दिया, तो ओशियन तो है ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। तो इस तरह से अपन केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन कर सकते हैं। सेकंड आर्ग्यूमेंट में देना है आपको स्ट्रिंग कंपैरिजन डॉट ऑर्डिनल इग्नोर केस। अब मान लो मुझे एक वेब एड्रेस का इनपुट लेना है यूजर से, console.writeline एंटर वेबसाइट एड्रेस। वेबसाइट वेरिएबल में मैंने यूजर से इनपुट लिया, मैंने चेक किया इफ वेबसाइट डॉट स्टार्ट्स विद www डॉट इक्वल टू ट्रू, इसका मतलब वेबसाइट का एड्रेस दिया है, अगर उसके स्टार्टिंग में www है, फिर अंदर एक और इफ दिया, अगर एंड्स विद डॉट कॉम है तब तो मैसेज आएगा कॉमर्शियल वेबसाइट, और अगर एंड्स विद डॉट कॉम नहीं है तो नॉट अ कॉमर्शियल वेबसाइट। ये एंड इफ हो गया। अब ऊपर वाले इफ का एल्स दिया है मैंने कि अगर स्टार्ट्स विद www ही नहीं है तो मैसेज आएगा नॉट अ वैलिड वेबसाइट एड्रेस। तो इस तरीके से अपन स्टार्ट्स विद और एंड्स विद मेथड्स को यूज कर सकते हैं। स्टार्ट्स विद स्ट्रिंग के स्टार्टिंग से कंपैरिजन करेगा, एंड्स विद एंड से कंपैरिजन करेगा। नेक्स्ट मेथड स्ट्रिंग का मैंने लिया dim q एज स्ट्रिंग इक्वल टू सन एंड सनशाइन। सन एंड सनशाइन इस स्ट्रिंग के अंदर स्टोर है। तो अब अगर मैं यहां देखूं तो सन ये 0 इंडेक्स, ये वाला सन 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये एंड स्टार्ट हो रहा है 4 इंडेक्स, एंड का इंडेक्स 4 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो सनशाइन का सन है ये कौन से इंडेक्स पे है? 8 इंडेक्स। अब अपन देखें इसके आउटपुट, console.writeline q डॉट इंडेक्स ऑफ सन। सन को सर्च करेगा, जहां भी मिल जाएगा q नाम की स्ट्रिंग में सन को सर्च करेगा, जहां मिल जाएगा उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा। तो ये तो शुरू में ही मिल गया, जैसा मैंने पोजीशन मार्क करी हुई है, तो इसका आंसर आएगा 0। अब q डॉट इंडेक्स ऑफ सन कॉमा 2, पहला आर्ग्यूमेंट है स्ट्रिंग जिसको सर्च करना है, दूसरा आर्ग्यूमेंट कौन से इंडेक्स से, तो अब मैंने दे दिया 2 इंडेक्स से आगे सन को ढूंढे। तो 2 इंडेक्स से आगे सन कहाँ है? यहाँ, इसका इंडेक्स क्या है? 8। अगर मैं दूं q डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ सन, तो लास्ट से सन को ढूंढेगा, लास्ट से सन को ढूंढेगा तो लास्ट से सन ये वाला मिलेगा, इसका इंडेक्स क्या है? 8। लास्ट इंडेक्स ऑफ सन कॉमा 2, सन को लास्ट से सर्च करेगा लेकिन 2 इंडेक्स से सर्च करेगा। अब इंडेक्स ऑफ तो इस डायरेक्शन में सर्च करता है, आपको ये ध्यान रखना है, इंडेक्स ऑफ का डायरेक्शन है ये वाला, स्टार्टिंग से आगे की तरफ, और अगर मैं इंडेक्स दे दूं तो उस इंडेक्स से आगे की तरफ। अब लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है? लास्ट से स्ट्रिंग के बिगिनिंग की तरफ सर्च करता है, और अगर मैं कोई इंडेक्स दे दूं तो मान लो मैंने ये इंडेक्स दी, तो इस इंडेक्स से इस तरफ सर्च करेगा। तो जो मैंने दिया है अभी इसके अंदर लास्ट इंडेक्स ऑफ सन कॉमा 2, तो सन को सर्च करेगा 2 इंडेक्स से इस तरफ, 2 इंडेक्स से इस तरफ सर्च करेगा तो कहां मिलेगा? ये 0 इंडेक्स। लास्ट इंडेक्स ऑफ सन कॉमा 2 दिया मैंने, तो ये सन एंड सनशाइन में सन को सर्च करेगा लास्ट से शुरू की तरफ, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 दे दिया, तो सर्चिंग कहां से स्टार्ट होगी? 2 इंडेक्स से, मतलब यहां से। और किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन, क्योंकि लास्ट इंडेक्स ऑफ है, तो ये इसको कहां मिलेगा? सन इस पोजीशन पे, ये पोजीशन क्या है? 0। अब मैं इंडेक्स ऑफ मून दूं, अब मून तो है ही नहीं इसमें क्यू में, तो आंसर क्या आएगा? -1। अगर मैं इंडेक्स ऑफ सन लोअर केस वाला दे दूं, तो लोअर केस वाला भी सन नहीं है, तो आंसर आएगा -1। इसका मतलब इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ सर्च करते हैं, बाय डिफॉल्ट केस सेंसिटिव करते हैं, मिल जाता है तो उसकी पोजीशन रिटर्न करते हैं, नहीं मिलता है तो -1 रिटर्न करते हैं।
नेक्स्ट है मुझे केस इंसेंसिटिव वाला मैच करना है। क्यू डॉट इंडेक्स ऑफ सन, सन को सर्च करें लोअर केस वाले को, स्ट्रिंग कंपैरिजन डॉट ऑर्डिनल इग्नोर केस, केस को इग्नोर करके, तो शुरू में मिल जाएगा सन। ऐसे ही क्यू डॉट इंडेक्स ऑफ सन कॉमा टू कॉमा ऑर्डिनल इग्नोर केस, तो सन को टू इंडेक्स से सर्च करेगा केस को इग्नोर करके, तो कहां मिलेगा 8 इंडेक्स पे। अब ये तो मैंने डायरेक्टली स्ट्रिंग में असाइन कर दिया और सर्च कर रहा हूं। अब मैं अगर चाहूं तो यूजर से इनपुट भी ले सकता हूं, dim a as string, dim b as string। फर्स्ट स्ट्रिंग का यूजर से इनपुट लिया a में, मान लो यूजर ने दिया काउंटर क्लॉक वर्ल्ड, b में यूजर ने दिया सिर्फ क्लॉक। अब a डॉट इंडेक्स ऑफ b, a मतलब काउंटर क्लॉक वर्ल्ड, उसके अंदर b को सर्च करेगा, जहां भी मिलेगा उसका इंडेक्स किसमें आ जाएगा, ans। अब ans में अगर -1 आया इसका मतलब b इज नॉट प्रेजेंट इन a, और अगर ऐसा नहीं है तो b इज प्रेजेंट इन a एंड स्टार्ट पोजीशन इज ans। तो ये मैंने एक स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग को सर्च किया है, दोनों का यूजर से इनपुट लिया है a और b में, a जिसके अंदर सर्च करना है और b जिसको सर्च करना है। यूजर ने अभी काउंटर क्लॉक वर्ल्ड और क्लॉक दिया है, तो इसमें तो मैच मिल जाएगा। अगर मान लो यूजर ने फर्स्ट स्ट्रिंग में दिया काउंटर क्लॉक वर्ल्ड और सेकंड में दिया डिजिटल, तो डिजिटल मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं इंडेक्स ऑफ से, तो -1 आएगा ans में, -1 आएगा तो ये मैसेज प्रिंट होगा, बी में जो भी स्ट्रिंग है इज नॉट प्रेजेंट इन ए। प्रॉपर्टीज और मेथड्स, और अभी तक तो अपन ने सारे मेथड्स ही किए। अब प्रॉपर्टीज, dim a as string equal to rainbow, dim b as string equal to space rainbow space, स्पेसेस भी दी मैंने इसमें, मैंने यहाँ पे शुरू में एक स्पेस दी और बाद में 2 स्पेसेस दी। लेंथ ऑफ a इज a डॉट लेंथ, a की लेंथ क्या आएगी 7, a में सिर्फ रेनबो है, जबकि b की लेंथ क्या आएगी 10, क्योंकि इसमें 2 स्पेसेस बाद में और एक स्पेस पहले। c एज स्ट्रिंग, c इक्वल टू b डॉट ट्रिम, b में स्टार्टिंग से और एंड से स्पेसेस रिमूव करके जो बाकी की स्ट्रिंग बचेगी वो c में आ जाएगी, तो c में क्या आएगा सिर्फ रेनबो। अब c की लेंथ क्या आएगी 7, तो ट्रिम क्या करता है स्टार्टिंग की और एंडिंग की तरफ से स्पेसेस रिमूव कर देता है, बीच में से रिमूव नहीं करेगा। प्रिंट करवाएंगे तो रेनबो प्रिंट होगा। अब अगर मुझे सिर्फ स्टार्टिंग से स्पेसेस रिमूव करनी हो, p डॉट ट्रिम स्टार्ट, सिर्फ स्टार्टिंग से स्पेस रिमूव होंगी p में से, तो स्टार्टिंग से स्पेस रिमूव होगी तो ये वाली रिमूव, तो बाकी इसमें 7 कैरेक्टर्स रेनबो और 2 स्पेसेस रहेंगी बाद की, तो अब लेंथ प्रिंट करवाएंगे तो क्या आएगी 9। ऐसे ही अगर मुझे सिर्फ एंड से स्पेसेस रिमूव करनी हो, ट्रिम एंड, ट्रिम एंड से ये लास्ट की स्पेसेस रिमूव होंगी, शुरू की नहीं होंगी, तो अब इसकी लेंथ क्या आएगी 8। तो 3 मेथड्स होते हैं, ट्रिम स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों तरफ से स्पेसेस रिमूव करता है, ट्रिम स्टार्ट सिर्फ स्टार्टिंग से, ट्रिम एंड सिर्फ एंडिंग से। नेक्स्ट है ट्रिम, मैंने दिया डी एज स्ट्रिंग, डी में असाइन किया हुआ है क्वेश्चन मार्क हेलो एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन मार्क, डी डॉट ट्रिम क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन। तो ये अपन यहाँ पे ट्रिम मेथड को कैरेक्टर्स की लिस्ट दे सकते हैं, जो अगर स्टार्टिंग में या एंड में मिले तो उनको रिमूव कर दे। तो अब क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क में से कुछ भी स्टार्टिंग में या एंड में है क्या, तो अपन देखें सबसे पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन मार्क है और एंडिंग में भी क्वेश्चन मार्क है, तो ये दोनों रिमूव हो जाएंगे। फिर एक्सक्लेमेशन मार्क स्टार्टिंग में है क्या, नहीं है, लेकिन अब ये एंडिंग में तो है क्योंकि क्वेश्चन मार्क रिमूव हो चुका है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी रिमूव हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा हेलो। अगर मैं इसको, आप ध्यान से समझो इस वाले को, नेक्स्ट वाले को, dim e as string equal to प्लस प्लस abc प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस क्वेश्चन मार्क। अब मैंने दिया e डॉट ट्रिम, किन किन कैरेक्टर्स को ट्रिम करना है स्टार्टिंग से या एंड से, प्लस
माइनस क्वेश्चन मार्क। तो स्टार्टिंग में 2 प्लस है, ये रिमूव होते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ये रिमूव हो सकता है। फिर क्वेश्चन मार्क रिमूव होते ही प्लस भी लास्ट में हो गया, ये भी रिमूव हो सकता है। अब प्लस रिमूव होने के बाद माइनस भी है इन कैरेक्टर्स में, तो माइनस अब लास्ट में आ गया, तो ये भी रिमूव हो सकता है। फिर माइनस रिमूव होने के बाद प्लस भी लास्ट में आ गया, तो ये रिमूव हो सकता है। अब लास्ट में क्या है, सी, तो सी तो इस लिस्ट में है नहीं, और इधर लास्ट में फर्स्ट में क्या है, ए भी इन लिस्ट में नहीं है, तो बाकी क्या बचा, ए बी सी। तो इसका मतलब जो भी अपन यहाँ ट्रिम मेथड को कैरेक्टर्स पास करेंगे, वो कैरेक्टर्स अगर बिगिनिंग या एंड में होंगे तो वो स्ट्रिंग से ट्रिम हो जाएंगे, लेकिन बीच में होंगे तो ट्रिम नहीं होंगे। वो अपन देखें इस नीचे वाले स्टेटमेंट से, ई डॉट ट्रिम प्लस माइनस, सिर्फ प्लस और माइनस को ट्रिम करेगा ही। तो शुरू में 2 प्लस हैं, ये रिमूव हो जाएंगे, शुरू में 2 प्लस हैं वो रिमूव हो जाएंगे। और अब लास्ट में तो प्लस है ही नहीं, लास्ट में तो क्वेश्चन मार्क है। अब क्वेश्चन मार्क को तो ये रिमूव कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया ही नहीं, तो और कुछ भी रिमूव नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए बी सी प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस क्वेश्चन मार्क, जैसा यहाँ आउटपुट में लिखा हुआ है। तो ये बीच में से कैरेक्टर्स को रिमूव नहीं कर सकता। सिर्फ जो कैरेक्टर्स मैंने यहाँ दिए हैं वो अगर स्टार्टिंग में है या एंडिंग में है तो उनको रिमूव कर सकता है। तो अपन ये देखेंगे, स्ट्रिंग इक्वल टू प्लस प्लस ए बी प्लस प्लस सी प्लस प्लस, ट्रिम प्लस माइनस और क्वेश्चन मार्क, प्लस माइनस क्वेश्चन मार्क को ट्रिम करेंगे। तो शुरू में 2 प्लस हैं, ये रिमूव हो जाए, माइनस क्वेश्चन मार्क तो है नहीं। अब लास्ट की तरफ चलें, लास्ट में 2 प्लस है, रिमूव हो जाएंगे, लास्ट में माइनस क्वेश्चन मार्क नहीं है बस। तो अब बाकी क्या बचा, ए बी प्लस प्लस सी। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए बी प्लस प्लस सी। यह है इसमें, मैं इनमें आगे लिख रहा हूं कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। जब आप रजिस्टर में नोट करोगे तो आप भी नोट करो, तो आपको आइडिया रहेगा आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं। dim a as string equal to colors of the rainbow, ये मैंने a में असाइन किया है। dim b as string a dot substring of 7, 7 इंडेक्स से स्टार्ट करके आगे का सारा रिटर्न करेगा। तो 7 इंडेक्स पे क्या है, ये 0 पे C है, 0 1 2 3 4 5 6 पे स्पेस है, 7 पे ऑफ शुरू। तो सब स्ट्रिंग ऑफ 7 मतलब 7 इंडेक्स से स्टार्ट करके आगे का सारा बी में आ जाएगा। तो बी में क्या आएगा, ऑफ द रेनबो। सब स्ट्रिंग 2 आर्ग्यूमेंट वाला भी होता है, ए डॉट सब स्ट्रिंग 7,6, 7 इंडेक्स से 6 कैरेक्टर्स, तो क्या आएगा, ऑफ द। dim c as string, एक एरे ली मैंने स्ट्रिंग टाइप की, ए डॉट स्प्लिट, स्पेस दे दी, तो जहां जहां पे भी स्पेस मिलेगी वहां वहां से स्ट्रिंग को ब्रेक करके सी नाम की एरे में असाइन कर देगा। तो सी में 0 इंडेक्स पे तो आ जाएगा कलर्स, 1 इंडेक्स पे आ जाएगा ऑफ, 2 इंडेक्स पे आ जाएगा द, और 3 इंडेक्स पे आ जाएगा रेनबो। तो स्ट्रिंग को आपको स्प्लिट करना हो अगर पार्ट्स में, तो स्प्लिट मेथड यूज में आता है। जैसा मैंने बताया, सी एरे में 0 इंडेक्स पे कलर्स, 1 पे ऑफ, 2 पे द और 3 पे रेनबो होगा। इसको मैंने लूप चला के प्रिंट करवा दिया। फिर इसी तरह से मैंने यहाँ पे क्या किया, ए इक्वल टू सीक्रेट ऑफ द चिमनीज, सीक्रेट कॉमा ऑफ कॉमा द स्पेस चिमनीज। अब अगर मुझे मल्टीपल कैरेक्टर्स का यूज करके स्प्लिटिंग करनी है तो मुझे एक कैरेक्टर एरे बनानी पड़ेगी, dim q as char। उस कैरेक्टर एरे में मैंने कॉमा और स्पेस दे दिया और फिर a डॉट स्प्लिट q। तो जहां जहां पे भी कॉमा या स्पेस में से कुछ भी मिलेगा उसका यूज करके
ये स्ट्रिंग को स्प्लिट करेगा। तो अगर आपको मल्टीपल कैरेक्टर्स का यूज करके स्प्लिटिंग करनी है तो उन सारे कैरेक्टर्स को आपको एक कैरेक्टर एरे के अंदर स्टोर करना पड़ेगा और फिर स्प्लिट मेथड को वो कैरेक्टर एरे पास करेंगे। तो अभी जैसा अपने केस में सीक्रेट कॉमा ऑफ कॉमा द स्पेस चिमनीज था और मैंने सेपरेटर में कॉमा या स्पेस लिए हैं, तो इसका आउटपुट आएगा 0 इंडेक्स पे सीक्रेट, 1 पे ऑफ, 2 पे द और 3 पे चिमनीज। नेक्स्ट है आज के लिए असाइनमेंट। अपने को क्या करना है, यूजर से एक स्ट्रिंग का इनपुट लेना है और उसमें कितने वर्ड्स हैं उनका काउंट बताना। अब ये अलग अलग लॉजिक से कर सकते हो, जितने मेथड्स मैंने करवाए हैं इसमें 2-3 तरीके से हो सकता है। अब आपकी जिससे इच्छा है उस तरीके से करो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिखूं म्यूजिक ऑफ द डेजर्ट, इसमें कितने वर्ड्स हैं, 4। तो आंसर क्या आना चाहिए, 4। आंसर इक्वल टू 4। अगर मैं लिखूं मर्क्यूरी, वीनस एंड अर्थ आर प्लैनेट्स, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, मर्क्यूरी के बाद कॉमा है, 1 2, मर्क्यूरी और के बाद कॉमा है और कॉमा के बाद स्पेस नहीं है, ध्यान रखना है आपको। वीनस और वीनस के बाद एंड है, स्पेस अर्थ, आर प्लैनेट्स। अब इसके अंदर कितने वर्ड्स हैं, 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 6। और अगर मैं ऐसा लिखूं मर्क्यूरी कॉमा वीनस कॉमा कॉमा 4-5 लगा दूं यहाँ पे, तो भी आंसर 6 ही आना चाहिए।